फाइनली 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 1300 दिनों का इंतजार और 3 साल का इंतजार आखिरकार रंग ले आया। पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट मैच जीत गया। वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें, अगर देखा जाए हम ये टेस्ट मैच किस तरीके से जीते हैं। ये टेस्ट मैच में तरह हम जीते हैं, कुछ हमने रिकॉर्ड भी इसमें बनाया है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के जो टॉप गन्स आप जिसे कह सकते हैं, जो मेन बंदे थे वो नहीं थे, मेन प्लेयर्स नहीं थे। ना बाबर आजम इसमें था, ना शाहीन शाह अफरीदी इसमें था, ना नसीम शाह। ऐसा पहली दफा 2018 के बाद होने को आ रहा था कि भी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पहली दफा शायद किसी टेस्ट मैच में दोनों के दोनों ही नहीं है। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज थी जो कि पहली दफा हुई थी। और आप हिसाब लगाएं, बहुत से बेतहाशा ऐसे लोग थे जो कि बाबर आजम के यानी कि रेस्ट उसको दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोने वाले हुए हुए थे, बड़े अफसोसदार हुए हुए थे कि यार बाबर को नहीं होना चाहिए था ये वो। और वो लिटरली कामरान गुलाम की पोस्ट पे जाके, पीसीबी की पोस्ट पे जाके गालियां दे रहे थे पीसीबी को। और कामरान का चाह रहे थे कि कामरान गुलाम फेल हो जाए बुरे तरीके से। लेकिन भाई कामरान गुलाम ने पहली अपनी टेस्ट सेंचुरी अपने डेब्यू में स्कोर की और उसने उन सबके मुंह बंद कर दिए और सबको बताया कि भाई मैं हूं, मैं भी खेल सकता हूं, आपने मुझे चांसेस ना देकर मेरे साथ जुल्म किया। और 28 से 29 साल उसकी एज है, इतनी लेट जाके उसका बेचारे का डेब्यू हुआ है और अब जाके उसकी सेंचुरी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो हमारे जो नए सिलेक्शन कमेटी है उसने बहुत अच्छा किया है, शाहीन को, नसीम को रेस्ट देकर, बाबर को रेस्ट देकर। और मजे की बात यह है, जिस मैच में बाबर इतने सालों बाद नहीं खेला वो मैच पाकिस्तान जीत गया विदाउट बाबर, शाहीन एंड नसीम। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि चुपेड़ है उनके मुंह पे जो कहते हैं कि भाई बाबर के बगैर और शाहीन के बगैर आप मैच नहीं जीत सकते। ये वाकई चुपेड़ है, बहुत बड़ी थप्पड़ है, जोरदार जो है ना वो तमाचा मारा है एक तरह से इस टीम ने। और शोएब अली का बड़ा मजेदार सा ट्वीट है, उन्होंने एक तरह से टोंट किया है प्लेयर्स इन बाबर और शाहीन के ऊपर। ऑब्वियसली उन्होंने कहा जी, जब आप पाकिस्तान अपने शर्ट के आगे जो नाम लिखा होता है, अगर आज जब आप उसके लिए खेलते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपके जो शर्ट के पीछे नाम लिखा हुआ उसको जान भी जाती है, पहचान भी जाती है और उसको प्रेस भी करती है, उस प्रेस भी करती है। तो ये वाकई उन्होंने बात ठीक की है। और देखा जाए तो इस टेस्ट के जो इतने सालों बाद हम जीते हैं, 3 सालों के बाद टेस्ट मैच हम जीते हैं और विदाउट बाबर शाहीन, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है बाबर और शाहीन के लिए भी कि भाई उनके होते हुए हम नहीं जीत सके। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हिसाब लगाएं कि जब मेन प्लेयर्स के बगैर आप जो है ना वो जीते हैं, ये समझते थे कि पाकिस्तान टीम की तो कोई औकात ही नहीं है इनके बगैर। और अब देखें बाबर आजम, खास तौर पे बाबर आजम वो स्पेशली समझता रहा कि भाई मेरे बगैर तो ये टीम कुछ कर ही नहीं सकती। और अब देखें बाबर आजम जैसे ही टीम से गया, और क्या इत्तेफाक है, क्या हसीन इत्तेफाक है कि जैसे ही बाबर आजम टीम से गया वैसे ही पाकिस्तान टीम अपना मैच जीत चुकी है। और कामरान गुलाम की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ बनती है कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पे आना, इतनी ज्यादा तनकीद के बावजूद इतनी मुश्किल और टफ पिच पे, तो मुझे लगता है कि भाई वाकई उसने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग अपनी इनिंग खेली है। क्योंकि जो जिस पिचेस पे बाबर खेलता हुआ आ रहा था वो बहुत ज्यादा इजी थी। अगर शायद कामरान गुलाम उन पिचेस पे खेलता हुआ आता तो काफी रिकॉर्ड्स वो बना चुका होता। तो बाबर आजम जो है वो एक मुझे लगता है कि अब उनका जरा ईगो जो है ना वो ठंडा पड़ा होगा। और शोएब मलिक की भी जो बात आपने सुनी है उस हवाले से भी आपको कुछ तो समझ आई ही होगी। और स्टैट्स बता दें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 52 ईयर्स में 2 बॉलर्स टुक 20 विकेट्स ऑफ द ऑपोजिशन। नुमान अली ने 11 विकेटें ली और साजिद खान ने 9 विकेट्स लिए वर्सेस इंग्लैंड इन मुल्तान। तो जी 52 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 2 बॉलर्स ने 20 के 20 विकेट्स लिए हैं पूरे मैच में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बेन स्टोक्स को दे रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ था। बेन स्टोक्स ने भी इंटरव्यू दिया स्काई स्पोर्ट्स पे, कहता है कि मैंने अपने जो प्लेयर्स हैं, अपने टीममेट्स हैं, उनसे माफी मांगी ड्रेसिंग रूम में जाकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने बड़े गुस्से में जो है ना वो कल मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं कि सलमान अली आगा के कैचेस कुछ छूटे थे और आउट भी नहीं हो रहा था वो, जब सलमान अली आगा और साजिद खान की पार्टनरशिप लग गई थी वो जरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो उसने ये एग्री किया कि भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं गुस्से में आके अपने टीममेट्स को बोला था और बाद में उसने माफी भी मांगी। तो ये चीजें नहीं है। लेकिन सबसे बढ़ के अगर आप मुझसे पूछें कि इस जो है ना इस जीत का क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट
इस जीत का सिरे से क्रेडिट किसको जाता है, तो वो एक ही बंदा होगा, मैं उसका नाम लूंगा, वो है आकिब जावेद। देखें, आकिब जावेद ने ये बोल्ड स्टेप लिया, बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई आकिब जावेद पे, लेकिन उसने उसका कोई लिहाज नहीं किया और लोगों का कोई उसने मसला लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा यार यही बनेगी। आकिब जावेद का ना इंटरव्यू आपने शायद वायरल हो रहा है बड़ा आजकल, आपने देखा होगा, सिर्फ 2 वीक्स पहले का वो इंटरव्यू है सिलेक्टर बनने से। उन्होंने तब कहा कि यार इंग्लैंड मैं देखता हूं कैसे जीत की जाती है, आप 3 स्पिनर लगाएं, आप पिच को ड्राई करें, आप स्क्वायर को ड्राई करें, रिवर्स स्विंग भी आपको मिलेगा, आप स्पिनर लगाएं, वो मैं 3-3 स्पिनर है, बार लगाओ लगाओ, मैं देखता हूं कि इंग्लैंड कैसे जीत कर जाता है। और मैं वाकई ये देखकर बड़ा हैरान हो गया कि आकिब जावेद ने जो कहा वो करके दिखाया, और पहले के पहले मैच में रिजल्ट निकल के आया। स्पिनर्स लगाए, तीनों स्पिनर्स बड़े अच्छे लगाए और जनाब स्पिनर्स ने विकेट्स भी निकाले और हम मैच भी जीत गए। अब देखना यह है कि हम आगे आने वाली पिंडी के टेस्ट में क्या करते हैं। तो लेट्स सी, वो तो तब के लिए, लेकिन भाई पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्र है यार, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद कोई हमें जीत देखने को मिली है टेस्ट में। हमारे ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुतान लग रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था, हमारी बिस्ती की जा रही थी कि भाई पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो अपने घर में हारती है। आई थिंक कि पाकिस्तान ने शायद, अगर तो उनमें अकल है तो उन्होंने अपने घर में जीतने का जो ये काम है उसको जीतने की ट्रिक को अनलॉक जरूर कर लिया होगा। अब अनलॉक जरूर करें तो भाई टेस्ट में आप विकेट जो है वो स्पिनर बनाए, स्पिन विकेट बनाए, आपको मजा आए। बहरहाल इस वक्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मैच चल रहा है। सरफराज खान और विराट कोहली खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों तेज खेल रहे हैं। विराट कोहली भी तेज, सरफराज खान खास तौर पे 14 बॉलों पे 19 कर रहे हैं और 128 पे 2 विकेट अभी तक गिरे हुए हैं जब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 402 कर लिया है, बहुत बड़ा ट्रेल है, इसको उतारना है, फिर उसके बाद टारगेट भी देना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को कम से कम भी जो है ना 700 स्कोर करना पड़ेगा। और आज अभी जो है वो डे 3 है, इंडिया कुछ भी कर सकता है, इंडिया ये मैच जीत भी सकता है। मेरी बात याद रखें, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया भी फुल ऑफ सरप्राइजेस है। तो ये अगर 46 पे ऑल आउट हुए हैं तो इंडिया आई थिंक के इससे ज्यादा करके, यानी कि पहले ट्रेल उतारेगा इंडिया, जो मेरा ख्याल 357 शायद की ट्रेल थी और अभी 228 पड़ा हुआ है। पहले इंडिया ट्रेल उतारेगा, विकेट्स अभी पड़ी नहीं है। विराट कोहली का खड़ा होना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विराट कोहली खड़ा होता है तो इंडिया ये मैच शायद जीत जाए, क्योंकि पहले ट्रेल उतरेगा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने चेज करना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड को चौथे 5वें दिन में जाके आराम से मुझे लगता है कि पकड़ लेगा। इंडिया न्यूजीलैंड को पकड़ सकता है, इसमें एबिलिटी है। इंडिया के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने जिस तरीके से आज भी आउट किया 402, वो तो रचिन रविंद्रा जो है वो खड़ा हो गया और एंड पे टीम साउथी ने मार दिया, वरना न्यूजीलैंड भी इतना ज्यादा स्कोर नहीं करने वाला था। बहरहाल जैसे देखते हैं इस मैच का क्या बनता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर इंडिया कम से कम 300 का टारगेट देने में कामयाब हो जाता है, यानी कि आप कह लें कि इंडिया कम से कम 700-750 के करीब कर ले। आज का भी दिन पड़ा हुआ है, अभी भी आज का दिन पूरा इंडिया खेले और तेज खेले, थोड़ा तेज खेले बच के, मुझे लगता है कि इंडिया कुछ कर सकता है। लेट्स सी देखते हैं।